संगम दृष्टिकोण रखते हैं और भगवान नारायण के बातों को, आदर्शों को स्वीकार करते हैं। तो प्रथम अध्याय से लेकर के कहीं कहीं 16 अध्याय तक है, कहीं कहीं 17 अध्याय तक भी पाठ वाचन होता है। इसमें स्थूल स्थूल बातों का वर्णन, नरकों की गति का वर्णन, पिंडदान का महत्व, वृषोत्सर्ग का महत्व, ब्राह्मण भोजन का, सपिंडी का इत्यादि अनेक कर्म विधियों का वर्णन है। किंतु इस गरुड़ पुराण में मुझे दो बातें समझ में आई है। वैसे मैं कर्मकांड करता नहीं हूँ, फिर भी मैंने स्वाध्याय किया है इसका। गरुड़ पुराण को यदि दो पंक्तियों में परिभाषित किया जाए तो उसमें पहली पंक्ति है, हमारे पिताजी या माँ जिनका देहांत हो चुका है, जो नहीं है, जिनके लिए हम यह क्रिया करते हैं, उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के आशीर्वाद से यह दिव्य द्वादश कर्म संपन्न होता है। और इस द्वादश कर्म में परिजनों को उनके वियोग में आंसू नहीं बहाना चाहिए। ये गरुड़ पुराण का सार है। यदि हम आंसू बहाते हैं तो गरुड़ पुराण में ही वर्णित है, उन आंसुओं को ही उनको ग्रहण करना पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से हमें जितना भी उन्होंने शक्ति और सामर्थ्य दिया है, हम अकुंठ भाव से उनकी इस उत्तर षोडश की क्रिया को संपन्न करें। पिंडदान का कार्यक्रम अत्यंत दिव्यता पूर्वक हो एवं किसी भी प्रकार कृपणता न हो एवं आपस में वैमनस्यता का भाव न हो। जितने भी भाई बहन हैं सब में प्रेम बना रहे, परिवार में एकता बनी रहे और सहृदयता पूर्वक उनका श्राद्ध करेंगे, क्योंकि श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द संपन्न होता है। श्रद्धा विरहितम कर्मम, गीता में कहते हैं, श्रद्धा से विरहित यदि कोई कर्म है तो उसका फल नहीं मिलता है। तो हम श्रद्धा युक्त होकर उनके लिए, उनके मुक्ति के लिए एक ऐसे दिव्य लोक की उन्हें प्राप्ति हो जहाँ से पुनरावृत्ति न होती हो, शाश्वत भगवान के चरणों में उनको स्थान मिल जाए, ये शुभकामना करना ही यथार्थ में द्वादश कर्म का सार है। तो मैं अधिक समय न लेते हुए इस पूरे परिवार के लिए हृदय के अंतरतम प्रदेश से अत्यंत शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेष रूप से उनकी परिवार में अन्य लोगों से तो उतना परिचय नहीं है। उषा हमारी बहू रानी है और उषा से आज से नहीं, बहुत वर्षों से हमारा परिचय है। तो जितने भाई बहन हैं आप लोग भी अपने हृदय को संभालें। इस शोक की घड़ी में परमात्मा को प्रार्थना करें कि पूज्य पिताजी अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किए और इस अविकसित क्षेत्र में रहकर भी उन्होंने अपने परिवार को संभाले रखा, अपने परिवार को सुचारू रूप से संचालित किया। उनके आदर्शों को हम जीवन में धारण करें, उनके विचारों को धारण करें और उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हो, इसके लिए हम भगवान से सतत प्रार्थना करते रहें। और तीसरी बात, मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ एक पुत्र के रूप में कि भगवान उन्हें सद्गति प्रदान करें और इस शोक संतप्त परिवार को, सांसारिक रूप से हम विद्यमान हैं तो संसार में वियोग और संयोग ये दोनों एक क्रियाएं हैं और इन दोनों क्रियाओं से कभी न कभी हम सबको रूबरू होना पड़ता है, मिलना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। इसलिए हम सभी आज इस शोक की घड़ी में परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर, परमात्मा का नाम लेकर अपने जीवन को उस पिता के चरणों में समर्पित करें। इन दिनों में हम अधिक से अधिक सत्य भाषण करें और
मैं तो एक और निवेदन करना चाहूँगा सभी बेटियों से कि इन 10 दिनों में अधिक से अधिक हो सके तो द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें उनके निमित्त। तो यह द्वादशाक्षर मंत्र उनके शाश्वत वैकुंठ लोक गमन के लिए साधन बनता है। और लोग तो कह देते हैं, कहने की बात अलग है और उसे निभाना अलग है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णात् अन्यानि गृह्णानि नवानि देहि। क्या एक कपड़े की तरह ही हम इस आत्मा को माने? जैसे एक कपड़ा बदल देते हैं वैसा ही ये आत्मा शरीर को बदल करके दूसरा शरीर में चला जाता है। क्या इतना ही सरल सिद्धांत है? ऐसा नहीं है। यथार्थ में उसके गूढ़ रहस्य को यदि हम चिंतन करते हैं, महापुरुषों के आप्त वाक्य को, आर्ष वाक्य को जब हम चिंतन करते हैं, जैसे एक एक तंतुओं से मिलकर कपड़े का निर्माण होता है और उन तंतुओं के निर्माण से जो कपड़ा बनता है, उस कपड़े की बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वासांसि जीर्णानि। वासांसि माने कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो केवल नए कपड़े के लिए यह शब्द प्रयोग नहीं है, पुराने कपड़े के लिए है। क्योंकि जैसे एक एक तंतु, एक एक धागा मिलकर के एक चादर बनता है, एक कपड़ा बनता है, वैसे ही अनेक जन्मों से यह जीव अपनी कामना के कारण, अपनी वासना के कारण